पॉकेट जीके का आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो है जो कि पॉलिटी का है। लगभग यहाँ पे 155 क्वेश्चंस हैं और हम लोग जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ 200 प्लस इसमें फैक्ट ऐड करेंगे और जो कि आपका बेहतरीन ये वीडियो हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और प्यार दीजिएगा जिस तरह से देते आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका हो जाएगा। और सबसे बड़ा संविधान बोलेगा तो भारत का हो जाएगा और सबसे छोटा संविधान बोलेगा तो मोनाको का हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। और याद रखना है 1935 में क्या हुआ था, लगभग 280 ऐसे आपके अनुच्छेद हैं जो कि यहाँ से ऐड किया गया है, जिसमें महिलाओं को जो 33% की आरक्षण की बात कही गई है वो आपका 235 के अंतर ही आपका आता है, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम जो ये 1919 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारत सरकार अधिनियम 1909 जो है ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इसमें आपको बताना है कौन नहीं था। तो आपका जो है ये राजेंद्र प्रसाद है, ये आपके नहीं थे, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है ये आपके नहीं थे। B.R. अम्बेडकर थे जो कि प्रारूप समिति के आपके क्या थे, अध्यक्ष थे। और सैयद मोहम्मद शहादुल्ला थे। उसके बाद डॉक्टर K.M. मुंशी भी आपके थे। भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व निम्नलिखित में से किन पर आधारित था, आपको बताना है। तो ये आपका जो है नेहरू 1947 के उद्देश्य संकल्प पर। क्यों? क्योंकि नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और जो कि आपका आगे चल के आपका प्रस्तावना इसमें बना है, ठीक है, याद रखिएगा। और है 1909 में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों को भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई है, तो आपका ये जो हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। उसके बाद है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया है, तो ये जो है आपका हो जाएगा 1909 हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1909 हो जाएगा, ठीक है। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो ये आपका हो जाएगा 6 प्रांतों में बने थे। कितने प्रांतों में बने थे? 6 प्रांतों में बने थे, याद रखना है। और कांग्रेस का स्थापना आपको पता होना चाहिए 1845 में हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1813 के चार्टर एक्ट का जो है आपका अंग नहीं है, ठीक है, अंग नहीं है। तो ये हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ये आपका नहीं है। और आपसे पूछेगा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आया है, तो 1600 ईस्वी में आया था। ये अपना कंपनी जो है 1613 में लगाया था, ठीक है, और 1608 में लगाया था। लेकिन आपका जो है 1613 वाला जो सूरत है वो आपका बन के तैयार हो गया था और 1608 में आपका मसूलीपट्टनम में बनाया था, लेकिन वो बाद में आपका तैयार हुआ था, ठीक है। भारतीयों ने सैमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था, आपको बताना है क्यों किया था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, सैमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि उसमें एक भी जो है आपके भारतीय सदस्य जो है नहीं शामिल किया गया था, इसी लेकर के जो है सैमन कमीशन को क्या किया था, बहिष्कार किया गया। तो हो जाएगा उनमें सदस्य के रूप में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं होने देना, ठीक है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने दिया था, जो कि 1928 में आपको जो है लाठी के चोट से उनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बातें जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह क्या था, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा द्वैत शासन। क्या हो जाएगा? द्वैत शासन। अब वैसे अगर पूछेगा बंगाल में द्वैत शासन सबसे पहले किसने लगाया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। आपको याद रखना है भारत का संविधान है, कैसा है भारत का संविधान? आप देख सकते हैं लिखित है, एकात्मक है, संघीय है, परंपराओं पे आधारित है। तो इसका आपको जवाब देना है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? संघीय हो जाएगा। देखिए हमारा संविधान जो है फेडरल जो है नीति पे काम करता है, लेकिन हमारा संविधान फेडरल नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कौन कैबिनेट मिशन का जो है आपका सदस्य नहीं था? तो विलियम वार्ड जो है आपका कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो आया था वो आपका काल, याद रखिएगा, KAL, काल। के से हो गया आपका क्या होगा? क्रिप्स। ए से क्या हो गया आपका? एलेक्जेंडर। L से क्या हो गया? लॉरेंस, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत जो है, यानी किस योजना के तहत संविधान सभा का जो है गठन हुआ था, बताना है। तो ये आपका हो जाएगा नवंबर 1946। क्या हो जाएगा?
आपका नवंबर 1946 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति में था? कौन मसौदा समिति में था? देखिए, मसौदा समिति बोलिए, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलिए, ठीक है, प्रारूप समिति बोलिए, सब एक ही होता है, ठीक है। तो ये आपका BR अम्बेडकर हो जाएगा। संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की जो है प्राक्कलन समिति है, क्या है? अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है। और आपको बताना है प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो सभी के सभी लोकसभा के ही होते हैं। कितने सदस्य होते हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तब पता चलेगा कि आपकी तैयारी में कितनी धार है। भारत के संविधान को अपनाया गया, भारत को संविधान को अपनाया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि हमारा संविधान अंगीकृत हो गया था और पूर्ण रूप में लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये अध्यक्ष जो थे वो आपके अस्थाई थे, और अस्थाई पूछेगा सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा। और भारत सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपके इसमें देखिए, तो ये हो जाएगा BN राव, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव आपके जो है इसके सलाहकार थे। क्या थे? सलाहकार थे। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किस पे निहित होती है? लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो है आपका निहित होती है, कहाँ निहित होती है? तो ये आपका हो जाएगा जनता के पास। अब भारत संविधान का कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है, मतलब भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, वैसे अगर आपसे पूछेगा तो BR अम्बेडकर के द्वारा जो आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है। और 226 के द्वारा हाई कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब वैसे यहाँ का अगर आंसर देखिएगा तो वो आपका हो जाएगा उद्देश्य का प्रस्ताव, जो कि नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। नवंबर में लाया गया और जनवरी में इसको पास कर दिया गया। तो कब लाया गया मुझे कमेंट में बताइए, कब पास किया गया ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो आपका हो जाएगा बेरूबारी यूनियनवाद, बेरूबारी यूनियनवाद। और केशवानंद भारती वाद के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाक से, ठीक है। जिस पर भारत के संविधान की प्रस्तावना दर्ज है, संबंधित है, जिस पर भारत की प्रस्तावना दर्ज है वो जो है आपका संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो औपचारिक से। किससे? औपचारिक से संबंधित है। उद्देशिका में समाजवाद एक धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़े गए हैं। क्या किए गए हैं? जोड़े गए हैं। तो वो आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में उल्लेख नहीं है? न्याय शब्द किस रूप में उल्लेख नहीं है आपको बताना है। तो वो आपको कानूनी के रूप में उल्लेख नहीं है। कानूनी के रूप में क्या है? उल्लेख नहीं है। उसके बाद है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को जो है इसको क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया, ठीक है। उसके बाद है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है? आपको बताना है कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो इसमें देख लीजिए, आपका उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी आपका सही है। उद्देश्य उन उद्देश्यों को बताती है जिसे संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, ये भी आपका सही है। उद्देश्य उस स्रोत को अंकित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, ये भी आपका सही है। क्योंकि उद्देशिका को ही हम जो है संविधान का आत्मा भी कहते हैं और उनको कुंजी भी कहते हैं, यानी कि KM मुंशी के द्वारा उनको कुंजी कहा गया था, याद रखिएगा। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा समाजवादी। क्या हो जाएगा? समाजवादी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है आपको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो ये आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार संशोधित किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार संशोधित किया गया था, और एक ही बार हुआ केशवानंद भारती केस में, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया? भैया ये तो पता होना चाहिए, अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, ठीक है। फ्रांस से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? जर्मनी से क्या लिया गया? मुझे कमेंट बॉक्स में खटाखट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? सही जो है नहीं है, आपको बताना है। तो ये न्यायवादी ये सब तो नहीं है आपका, ठीक है। आगे देखिए, तो आपका जो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल 1 बार ही आपका संशोधन किया गया है, ठीक है। ये प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये सब आपका बाकी ऊपर का सभी सही है। अब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्धारण से संबंधित है? देखिए,
चुनाव का अगर बारे में बात करेगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी चीज़ होगा तो सीधा सुप्रीम कोर्ट इसका क्या करेगा, देखरेख करेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसका देखरेख करेगा। इसका चुनाव जो है भारत निर्वाचन आयोग करेगा। कौन करेगा, भारत निर्वाचन आयोग करेगा। लेकिन इसका कोई भी विवाद होगा तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आपका आता है, तो वो आपका हो जाएगा 71। क्या हो जाएगा, 71। और 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया जाता है, आपको याद रखना चाहिए। अब 52 में जो क्या है, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, ये चीज़ का वर्णन है। अब वर्तमान में आपका द्रौपदी मुर्मू है, जो कि आपके कोई में है 15वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कई में है 15वें राष्ट्रपति हैं, तो आपको याद रखना है। अनुच्छेद 39 का क्लाउज ए प्रावधान करता है, यानी 39 का ए जो है क्या प्रावधान करता है, तो ये आपका करता है समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता। ठीक है, और वहीं पे आपसे पूछेगा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी आपका पूछेगा, तो ये आपका 44वां अनुच्छेद हो जाएगा, जो कि पहला राज्य हो जाएगा आपका कौन, अभी यूनियन टेरिटरी पहला राज्य आपका कौन हो जाएगा, उत्तराखंड, और दूसरा आपका हो जाएगा कौन, गुजरात हो जाएगा। दूसरा कौन हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और आज़ादी से पहले कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। ठीक है, आज़ादी से पहले गोवा हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को जो है सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो ये आपका हो जाएगा 163। क्या हो जाएगा आपका, 163 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान, जो हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो मूल संविधान में जो है ना 14 ही भाषाएं थे। अब वर्तमान में कितने हैं, 22 भाषाएं। कितने हैं, 22 भाषा है, जो कि 3 बार आपका संविधान संशोधन हुआ है। 3 बार आपका संविधान संशोधन हुआ, 21, 71, 92। याद रखना है, 21, 71, 92 आपका, यानी 21 में सिंधी को जोड़ा गया, 21 में नमक को जोड़ा गया, और बोडमास को जोड़ा गया। आपको मैं ट्रिक में बता रहा हूँ, ठीक है, वो 92 में जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं, इसका उल्लेख की बात कर रहा है, तो आपका जो है ये क्या हो जाएगा, 22 भाषा है। कितने हैं, 22 भाषाएं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, 157 किससे संबंधित है, तो ये है आपका राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के योग्यता से, राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। इनमें से कौन नीचे गलत लिखित है, आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा वन, जंगल, जानवरों का संरक्षण। ये आपका क्या है, गलत है। ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के परिवर्तन निलंबन का जो है अधिकार प्राप्त है। कितने आर्टिकल में ये अधिकार प्राप्त है, तो वो आपका हो जाएगा 359। क्या हो जाएगा, 359 में ये आपका प्राप्त है। और याद रखिएगा कि आपका 20 और 21 जो ये आर्टिकल 2 है, ये आर्टिकल आपके इमरजेंसी के समय में क्या होता है, निरस्त नहीं होता है। ठीक है, संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार पर नीति निर्देशक तत्व को कानूनी वरीयता प्रदान की गई है। ठीक है, कानूनी वरीयता प्रदान की गई है। तो आपका इसका आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 32वें। क्या हो जाएगा आपका, 32वें संविधान संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32वें संविधान जो है आपका संशोधन हो जाएगा। और याद रखिएगा कि नीति निर्देशक जो है आपका भाग 4 और डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जो कि आपका 36 से 51 आपके आर्टिकल आते हैं। और इसी के अंतर्गत आपका पंचायत आता है, जो कि आपका पंचायती राज आता है, जो कि आपका आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है। इसी में आपका जो है 50 आता है, जो कि आपका विधायिका कार्यपालिका पृथककरण की बात करती है। और यूसीसी का बात करता है, 44 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 48 का क्लाउज ए आ जाएगा। ठीक है, ये सब आपको याद रखना, जो कि वन संरक्षण जो है संरक्षण से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें फिर राज्य का जो है इंटरनेशनल जो शांति की बात करता है वो भी आ जाएगा। ठीक है, उसको याद रखिएगा। फिर भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय में याचिका क्या कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं। तो आपका 226 हो जाएगा, जिसमें रीट की बात करता है। अब 32 जो हो जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निर्देशित करता है, मानव के दुर्व्यवहार को क्या करता है, निर्देशित करता है। तो वो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। उसके बाद है कि संस्कृत और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वर्णित है। वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 29 और 30 में। 29 और 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा का जो है आपका अधिकार क्या है, वर्णित है। भारत में संविधान किस निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची के द्वारा स्वायत्तशासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा छठी अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, भाषा से रिलेटेड है। कितना भाषा है, 22 भाषा है। ठीक है, वर्तमान में 22 है, अमूल में कितना था, 14 था, याद रखना है। 3 हुआ है, 21, 72,
92, 21, 72, 92 जो है आपका जो है संविधान में संशोधन हुआ है, याद रखना है। पहला में सिंधी, दूसरा में नमक और तीसरा में बोर्ड मास, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम निषेध है, यह अनुच्छेद किसमें वर्णित है? यह अनुच्छेद जो है किसमें वर्णित है? तो आपका 23 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब वहीं पे आपका बोलेगा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किसमें है? तो 29 और 30 हो जाएगा, 29 और 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है। देखिए ये 10वीं अनुसूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दल बदल 10वीं अनुसूची हो जाएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आपका 51 का क हो जाएगा, 51 का क, यानी कि अनुच्छेद आपका 51 का ए हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उनके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि 65 हो जाएगा, आर्टिकल 65 के अंतर्गत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा 26। क्या हो जाएगा? 26 होगा। 26 जो है, देखिए 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से रिलेटेड है, ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से रिलेटेड है। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से रिलेटेड है। और आपका जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है आपका 29 और 30 में है, 29 और 30 में है। और उसके बाद बलात् श्रम, मानव दुर्व्यवहार, ये सभी जो है आपके अनुच्छेद 23 के अंतर्गत है। किस में है? 23 के अंतर्गत है। किस में है? आपके ये आपके जो है 23 के अंतर्गत हो जाएंगे। किस में? 23 के अंतर्गत हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन से कार्य? तो ये आर्टिकल 26 हो जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए किस राज्यसभा के कितने सदस्य का समर्थन आवश्यक है? कितने राज्यसभा के कितने समर्थन का आवश्यक है? तो ये आपका हो जाएगा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 बहुमत और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत आपका हो जाएगा। उसके बाद है कि संविधान में किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ठीक है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो वह आपका 110 का क्लाउज 1 में है, 110 का जो है आपका क्लाउज 1 में है। उसके बाद संघ और राज्य के मध्य विषयों के विवरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? साइबर कानून जो है किस सूची में आते हैं? तो आपको बताना है। तो ये जो साइबर कानून है ये आपका हो जाएगा समवर्ती सूची में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची में, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों क्या कर सकता है? इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? आवंटन से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा चौथी अनुसूची। और छठी आपका क्या हो जाएगा? और 8वीं क्या हो जाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। नागरिकता संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? नागरिकता संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 2। क्या हो जाएगा? भाग 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 2 हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है आपका 56 जो है वो आपका संबंधित है। किससे संबंधित है? तो 56 जो है आपका संबंधित किससे है? तो देख लीजिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से है। और यही बोलेगा महाभियोग 61 हो जाएगा, महाभियोग 61 हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, निर्वाचन के संबंधित अगर कोई भी वाद विवाद होगा तो वो 71 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? खुद का 52 हो जाएगा। खुद का क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 संबंधित है। 368 जो है वो आपका जो है क्या है? संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन से। 368 जो है राष्ट्रपति शासन से हो जाएगा। और याद रखिएगा 352, 356, ठीक है, और 360, हमको ये तीनों के बारे में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है फटाक से, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। किस चीज़ के बारे में शक्ति देता है? तो ये शक्ति देता है संसद के विश्रांत काल के अध्यादेश जारी करने का। किसका? अध्यादेश जारी करने का। तो आप मुझे बताइएगा कि राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन कितने आर्टिकल के अंतर्गत करती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से बुलाती है, ठीक है। और धन विधेयक के बारे में बताइएगा। तो आर्टिकल 110 के क्लाउज 1 के अंतर्गत धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक का जो अध्यक्षा करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। और कोई विधेयक, धन विधेयक, इसकी बात भी वो लोकसभा के अध्यक्ष की ही इस चीज़ को किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ये आपके 22 भाग हैं, याद रखिएगा। और मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वो आपका अनुच्छेद 326 होगा, 326 होगा, ठीक है।
324 किसके में होगा? देखिए 324 से लेकर के 329 तक जो है ना आपका निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। और निर्वाचन जो है संबंधित आपका कितने भाग में है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कितने भाग में है, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का प्रावधान है? तो ये आपका 324 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? राज्य निर्वाचन आयोग का जो है प्रावधान है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये आपका हो जाएगा 243 का के, 243 का के हो जाएगा। और वैसे याद रखना है डीपीएसपी में 40 जो है आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? स्वतंत्रता से संबंधित है, वो आपका आर्टिकल 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम कितना हो जाएगा? मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम हो जाएगा, तो वो आपका कितना में हो जाएगा? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से खटाखट कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला कहता है कि भारतीय संविधान में 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? निम्नलिखित में से किनके लिए है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नागरिकों के लिए हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, निम्नलिखित को आपको क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। तो इसको सुमेलित हम लोग करते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग? सुमेलित करते हैं, ठीक है। 63 का आप यहाँ पे देख सकते हैं। 63 में पहले आपका क्या है? 74 संविधान 74 है, आर्टिकल 74 है, 356 है, फिर 370 है, 368 है। देखिए 368 जो है 356, अब बताइए फटाफट। 368 जो है राष्ट्रपति से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था 368 वाला यहाँ पे बताया ना अभी। 368, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे ये सभी के सभी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मिलान कर देते हैं। जैसे आपको देखिए 74 जो है, 74 आपका क्या हो जाएगा? 74 जो है ये आपका हो जाएगा मंत्रियों के परिषद से रिलेटेड है। 74 जो है आपका मंत्रियों की परिषद से रिलेटेड, 74 आपके मंत्रियों परिषद से रिलेटेड है। और आपका जो है 356 जो है ये 356 आपका हो जाएगा आपातकाल, 356 हो जाएगा आपका आपातकाल हो जाएगा। और धारा 370 जो है आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, जो कि आपके मुझे बताइए 2019 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा धारा 370 को क्या किया गया? हटा दिया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें 2 एंग्लो इंडियन को भी आपको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद है महानगरीय नियोजन समिति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में जो है इसको किया गया है? मुझे कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट करके आप बता दीजिए, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 243 का ZE, अनुच्छेद 243 का ZE हो जाएगा, ठीक है। ZE हो जाएगा। संघ राज्य समवर्ती सूची में सूचीबद्ध वस्तुओं की संख्या में निम्नलिखित में से क्रमशः क्या रही है? तो 161 और 52, 161 और 52 हो जाएगा, 161 और 52। संघ में कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। राज्य में कितना हो जाएगा? संघ में 100 हो जाएगा, राज्य में 61 हो जाएगा, और समवर्ती में क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 4 का क में हो जाएगा, भाग 4 का क में हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? ये आपका भाग 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका भाग जो है 4 हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो ये आपका 8वीं अनुसूची हो जाएगा, जिसमें कुल 22 भाषा है। कितने भाषा है? 22 भाषा भारतीय संविधान में है। तो 395 अनुच्छेद है, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसके बारे में बताया है? तो भाग 3 में किसके बारे में बताया है? भाग 3 जो है किसके बारे में बताया है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बुनियादी अधिकार, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। और नागरिकता के बारे में 2 में बताया, नागरिकता के बारे में 2 में बताया है, ठीक है। 3 में बताया है आपके अधिकार, वही क्या कहते हैं, बुनियादी अधिकार के बारे में, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किसके बारे में दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में जो इनमें किसके बारे में दिया गया? 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में जो है क्या हो जाएगा? ये आपका भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कुल 22 भाषा हैं, याद रखिएगा। हाल ही में
आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इनमें से भारतीय संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है, किस अनुसूची में जो है आपका वर्णित है, तो अनुसूची 1 हो जाएगा, अनुसूची 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान की अनुसूची 6 किन किन राज्यों को शामिल किया गया, 6 में जो है किन किन राज्यों को शामिल किया गया, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम हो जाएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद है कि आपको देखिए यहाँ पे मिलाना है, आपको क्या करना है, मिलाना है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, मंत्रिमंडलीय कहाँ से लिया गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया। तो मौलिक अधिकार पूछेगा कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका सीधा हो जाएगा अमेरिका का संविधान से। कहाँ से हो जाएगा, अमेरिका के संविधान से। और नीति निर्देशक तत्व जो हो जाएगा आयरिश के संविधान से हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है केंद्र राज्य संबंध जो है आपका केंद्र राज्य संबंध जो है ये आपका कनाडा से हो जाएगा, और उसके मंत्रिमंडल जो है आपका ब्रिटेन से हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया अवधारणा कहाँ से लिया गया, तो जापान के संविधान से लिया गया। कहाँ से, जापान के संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, आपका प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, ब्रिटिश के संविधान से क्या लिया गया, तो ये मंत्रिमंडल का प्रावधान ब्रिटिश से लिया गया है। और मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो रूस से बताइएगा क्या लिया गया कमेंट बॉक्स में खटाखट। उसके बाद है भारतीय संविधान किस संविधान प्रणाली का निकटता से पालन करता है, भारतीय संविधान जो है किस संविधान प्रणाली का निकटता से जो है पालन करता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यूके के संविधान। क्या हो जाएगा, यूके के संविधान से हो जाएगा। भारतीय संविधान ने निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की संसद प्रणाली को अपनाया है, किस देश के संविधान की संसद प्रणाली को अपनाया है, तो वो आपका हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश का संविधान से है, स्रोत जो है किस देश का संविधान से है, स्रोत जो है किस देश का संविधान से है, तो वो आपका हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयरलैंड हो जाएगा। शिक्षा वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं, शिक्षा वन संविधान किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपका हो जाएगा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। किसके, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र में अंतिम सभा जो है निहित होता है, तो ये आपका जनता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये आपका नहीं है। मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिया गया। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा लिखित संविधान अपना आपका भारत हो जाएगा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा मोनाको का हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि राज्य सरकार का जो है संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये आपका राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो ये आपका जो है राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि जिला प्रशासन का आशय क्या है, जिला प्रशासन का आशय क्या है, तो ये हो जाएगा कि जिला क्षेत्र में कानून व व्यवस्था प्रशासन, जिला क्षेत्र में कानून और इसको क्वेश्चंस को देखिए, पहले क्वेश्चंस को देखिए। जिला प्रशासन का आशय पूछ रहा है क्या होगा, जिला प्रशासन का आशय जो है क्या होगा, तो ये आपका केवल सी सही होगा, बाकी कोई भी सही नहीं होगा। जिला क्षेत्र में राजस्व प्रशासन, यही सही होगा, बाकी कोई नहीं सही होगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही है, सॉरी बी जो है आपका क्या है, सही है, यानी कि केवल सी आपका सही है। उसके बाद है प्रशासनिक कानून के स्रोत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका है, प्रशासनिक स्रोत के बारे में निम्नलिखित में से कौन आपका जो है, तो ये आपका जो है ऑप्शन डी, यानी कि देश का संविधान, ये भी सही है। विधायी द्वारा पारित कानून, ये भी सही है। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जारी नियम, ये भी आपका सही है। न्यायिक निर्णय, ये भी सही है। अपरंपराएं एवं प्रथाएं जो है ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। उसके बाद है कि भारत सरकार के संघीय रूप का चयन किया गया क्योंकि भारत ने सरकार के संघीय रूप का चयन किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि भाषाओं और संस्कृति से, भाषा और संस्कृति से, यानी ऑप्शन डी जो है आपका इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद आपका है कि लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो आपका जो है ये हो जाएगा लोगों के द्वारा निहित, ये सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्ताहीन लोगों के ह्रास की संभावना अधिक होती है, ये भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक होता है, ये भी आपका सही है, ठीक है। उसके बाद है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम हो जाएगा तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही हो जाएगा। किस वर्ष सिक्किम भारतीय राज्य संघ का 22वां राज्य बना, सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था, तो ये आपका हो जाएगा 1975 में, ठीक है, 1975 में बना था सिक्किम।
और 22वां राज्य बना था। अब उसके बाद क्या आएगा, जो कि आपका 35वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन की 35वां, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया, पुनर्गठन जो है राज्यों का पुनर्गठन जो है किस आधार पर किया गया आपको बताना है। तो ये भाषाई आधार पे। पहला कौन बना था, आंध्र प्रदेश। पहला कौन, जो है आपका आंध्र प्रदेश बना था, ठीक है, याद रखना। मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, मिजोरम जो है राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो 1987 में। कब आया, 1987 में आया था, ठीक है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन जो है किया गया 1956 हो जाएगा, जो कि फैजल अली कमेटी आया था, जो अपना रिपोर्ट दिया था 1956 में। 53 में उसका गठन हो गया था, 3 सदस्य थे, याद रखना, फैजल अली उसमें हेड थे, ठीक है। मिजोरम राज्य की राजधानी, मिजोरम राज्य की राजधानी क्या होगा, आइजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइजोल हो जाएगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा आपका जो हो जाएगा, ठीक है। भारत का कौन सा नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह क्या हो जाएगा, वो यह हो जाएगा भारत का नागरिकता परित्याग कर देगा, एक कंडीशन। दूसरा हो जाएगा स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकता बनने के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अधिग्रहित संपत्ति नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब क्या है, एक प्रकार का कानूनी अधिकार हो गया, जो कि आर्टिकल 300 का कलाउ जुमन के अंतर्गत आता है, जो कि पहले आपका 31 में था, या आपके 19 के अंतर्गत आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो है आपका 19 का F में था, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता, तो 20 और 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 और 21 हो जाएगा, आर्टिकल 20 और 21 हो जाएगा। और इसमें आपको बताना है कौन होगा, इसमें कौन होगा, तो ये आपका हो जाएगा जीवन की सुरक्षा अधिकार, ठीक है। आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य मूल अधिकारियों का परिवर्तनीय न्यायालय में जाने का निलंबन होता है, तो आपका यहाँ पे जो है वो हो जाएगा कौन, 20 और 21 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है, राज्य का समूचा प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है, ठीक है। अब देश में हो जाएगा राष्ट्रपति के नाम पे हो जाएगा, देश में राष्ट्रपति के नाम से हो जाएगा, ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है, तो वो आपका आर्टिकल क्या हो जाएगा, 19 के अंतर्गत हो जाएगा। किसके अंतर्गत हो जाएगा, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, क्वेश्चन से एक बार फिर से देखिए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका किस में हो जाएगा, संविधान के आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ठीक है, 19 में हो जाएगा। इसमें कुल आपके 6 तरह के आपके अधिकार की वर्णन है, जो कि आपका 19 का ऐप था, जो कि आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है, और ये जो आपका 31 के अंतर्गत भी था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए विशेष जिम्मेदारी किसके पास है, मौलिक अधिकार का जो परिवर्तन है वो है आपका संसद के पास हो जाएगा। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीयों को है, तो ये आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, 15, 16, 19, 15, 16, 19, 29 हो जाएगा, 15, 16, 19, 29 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, 15, 16, 19, 29 हो जाएगा। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार का अधीन रख दिया है, तो ये आपका जो है वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हो जाएगा, 21 के अंतर्गत हो जाएगा। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस अधिकार का है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार जो है किस प्रकार का अधिकार है, तो ये आपका हो जाएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपके 19 के अंतर्गत आता है। किसके अंदर, 19 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किससे संबंधित है, शोषण विरुद्ध अधिकार किससे निषिद्ध है, किससे निषिद्ध है, तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल मजदूरी, निषेध है, बाल मजदूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाल मजदूरी हो जाएगा। उसके बाद है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार की गारंटी दी जाती है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकार की है, तो ये आपका 6 तरह के अधिकार का आपके जो है 6 तरह के अधिकार का गारंटी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन सा मौलिक अधिकार इसमें आपको नहीं है, देखिए इसका फटाफट, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, ये जो है आपका नहीं है, ये जो है आपका क्या है, नहीं है, ये जो आपका है नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है, कौन निम्नलिखित कौन भारत का मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये काम करने का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की जो है व्यवस्था है, तो वो आपका हो जाएगा किस में हो जाएगा, तो 29 में हो जाएगा, किस में, 29 में हो जाएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप 26 बताइए, ठीक है, 23 बताइए, 21 बताइए, 29 बताइए और
30 बताइए। ठीक है, 21 आपका निजता हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा, निजता हो जाएगा। 19 29 जो है आपका क्या हो जाएगा, बलात्सरम हो जाएगा। ठीक है, 19 29 जो है बलात्सरम हो जाएगा। और 26 के बारे में बताइए आपका क्या होगा, ये 26 के बारे में बताइए आपको क्या होगा। अल्पसंख्यक का हित का बात करेगा तो 29 हो जाएगा। बलात्सरम आपका 29 30 मतलब बलात्सरम हो जाएगा, अल्पसंख्यकों को हितों की बात करेगा तो वो आपका 29 30 हो जाएगा। 26 के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में खटाक से कमेंट करके बताइए। 23 के बारे में कमेंट करके कमेंट बताइए। ठीक है, 32 के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो कि आपको इस रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक का 29 हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का अंत करता है, मतलब छुआछूत हो जाएगा। देखिए 18 जो है आपका उपाधियों का अंत हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा, उपाधियों का अंत हो जाएगा। छुआछूत जो है आपका 17 हो जाएगा, छुआछूत 17 हो जाएगा। और आपका जो है वाक बोल मतलब जो स्वतंत्रता है आपको 6 प्रकार का, वो आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, प्रेस का स्वतंत्रता इसी में आ जाएगा, सोने का, रखने का, खाने का, पीने का, जो है बसने का, ये सभी आपका 19 के अंतर्गत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपबंध समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो है शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण का प्रदान करता है, क्या करता है, आरक्षण प्रदान करता है। तो ये आपका हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, किसी आयु तक के बच्चे को फैक्ट्री या कारखानों या खतरनाक कामों में रोजगार देने का प्रतिबंध लगाया गया, क्या लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो ये आपका हो जाएगा 14 वर्ष, क्या हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जो ये जो शिक्षा का जो अधिकार है, इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था, किस वर्ष बनाया गया था, और 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे को इसके ही बारे में आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिसके लेकर के अभी वर्तमान में आपका आंगनवाड़ी चलता है, आंगनवाड़ी चलता है, क्या चलता है, आंगनवाड़ी चलता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये होगा 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, और ये बताइएगा कि जब आपका स्वतंत्रता अधिनियम हुआ था तो ये किस योजना के अंतर्गत जो है आपको भारत का स्वतंत्रता मिला था, किस योजना के अंतर्गत। ठीक है, आप मुझे बताइएगा, क्या ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना था, क्या ये लॉर्ड माउंटबेटन योजना था, कमेंट बॉक्स में बताइए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से भारत में किसे संविधान में शामिल किया गया है, भारत में नीति निर्देशक तो आप जानते हैं डीपीएसपी का बात करता है, डीपीएसपी का बात करता है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 है, 36 से 51 है, और आपके भाग 4 के अंतर्गत आता है, ये भी पता होना चाहिए। तो के बाद संविधान में शामिल किया गया, सिद्धांतों के बाद किसे संविधान में शामिल किया गया, तो वो आपका हो जाएगा निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में बात करता है। कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा देता है तो कौन देता है, ये नीति निर्देशक तत्व देता है, डीपीएसपी देता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 51 का कौन हो जाएगा, प्रस्तावना भारत का जो आत्मा हो जाएगा। मौलिक अधिकार आपका क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकार भाग 3 हो जाएगा, जो कि आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, शराबबंदी संविधान किसकी धारा कितना है, तो धारा तो मैं बता देता हूं, लेकिन ये डीपीएसपी के अंतर्गत है, इसलिए बिहार में शराब बंद है, याद रखिएगा हमेशा, जो कि राज्य कानून बनाती है। और इसको आप जा करके ये आपके न्यायालय में परिवर्तनीय न्यायालय में इसको लेकर के दावा नहीं कर सकते हैं, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया। ठीक है, ये सभी देना, शराब बंद करना, ये सभी करना, ये सभी आपके डीपीएसपी का ही भाग होता है। किसका भाग होता है, डीपीएसपी का ही भाग होता है। तो ये धारा 47 हो जाएगा, धारा 47 हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि राज्य धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने के लिए मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद विधि जो है सदनों में पारित माना जाएगा, तो 14 दिन हो जाएगा, 14 दिन हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक नहीं, ये लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करते हैं, और आपका जो है ना लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करते हैं, और धन विधेयक जो है 137 के क्लाउज 1 के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, और इस पर संयुक्त अधिवेशन 108 के अंतर्गत किया जाता है, संयुक्त अधिवेशन 108 राष्ट्रपति करती है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 119 में जो है धन विधेयक पारित करने की विधि को प्रमाणित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है सामान्यतया विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की तुलना कुल निचली सदन के सदस्यों की तुलना की जाती है। तो क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इसका मैं बता देता हूं। तो 1/3 हो जाता, क्या हो जाता, 1/3 हो जाता। उसके बाद है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो है कब किया गया, तो 1954 में किया गया था, पंचशील समझौता। ठीक है, याद रखिएगा, 1954 में किया गया। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निवेशक सिद्धांत यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रतिष्ठा किया गया, तो क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, सो सुनिए। संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति
निर्देशक सिद्धांत को श्रेष्ठता प्रदान किया गया। क्या किया गया? श्रेष्ठता प्रदान किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। निम्न में से कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कमेटी है? तो कौन सा कमेटी है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित? तो आपका जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। और सप्रू जो है आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। सप्रू मौलिक अधिकार हो जाएगा। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किया है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ये भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? नागरिकों का जो है मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा देश की रक्षा करना, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करना, और जब भी आवश्यक हो तो राष्ट्रीय सेवा में जो है क्या करना? आपका सहयोग देना। ठीक है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है? भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य जो है आपका नहीं है, तो वो है कम से कम एक गाँव को अपनाकर उनमें परिवर्तन लाना। ये आपका काम नहीं है, ये आपका सरकार करेगा, आप नहीं करिएगा। ठीक है। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जो है सम्मिलित किया गया? तो आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1976 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है आपका ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो आपका हो जाएगा ये ये हो जाएगा 12 से 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 से 35 हो जाएगा। और 36 से 51 आपका जो है डीपीएसपी हो जाएगा। ठीक है। 36 से 51 क्या हो जाएगा? डीपीएसपी हो जाएगा। और भाग 5 जो है आपका 52 से 61 हो जाएगा। भाग 5 52 से 61 होगा। 52 में आपका राष्ट्रपति है, 61 में आपका महाभियोग है, 61 में महाभियोग है। ठीक है। 71 में जो है इसका कोई विवाद होगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का, तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट करेगा उसके लेकर के। और फिर आपका याद रखना है राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए क्या निलंबन करना क्या कहलाता है? निलंबन करना क्या कहलाता है? तो वो आपका प्रतिलंबन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिलंबन कहलाता है। ठीक है। निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? निर्विरोध निर्वाचन होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो संजीवा रेड्डी है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को शक्ति देता है। क्या शक्ति देता है? तो ये आपका शक्ति देता है कि संसद के विश्रासकालिक अध्यादेश जारी करना का। अध्यादेश जारी 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। उसके बाद है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? तो ये आपका होगा संसद के दोनों सदन सदस्य। और राष्ट्रपति का बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? वो निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। ठीक है। निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है। याद रखिएगा। डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो प्रयोग किए कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के कार्य करता है? तो कौन भारत के कार्य करता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। रामनाथ कोविंद भारत के कितने राष्ट्रपति हैं? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये चीज़ तो आप खुद बताइए। आप 15 बताइए कौन है। ठीक है। 15 बताइए कौन है। और भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेना सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो ये आपका कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। तीनों सेना का हो जाएगा, याद रखिएगा। और भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे कैसा होता है? तो वो कैसा होता है बताइएगा। वो कैसा होता है? भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों के द्वारा चुना जाता है वो कैसा होता है? तो पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधानसभाओं के क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनमें से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। आपको बताना है इसमें से कौन जो है नियुक्त नहीं होता है। तो आपका उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होता। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है कौन करता है? तो वो आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल जो है आपका होता है, निर्वाचन मंडल आपका होता है तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन मंडल होता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा निर्वाचन मंडल होता है। राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? राष्ट्रपति का जो है वेतन आपका किस फंड से लिया जाता है? तो वो हो जाएगा समेकित फंड। क्या हो जाएगा? समेकित फंड हो जाएगा। उसके बाद है संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कार्रवाई कहाँ शुरू की जाती है? महाभियोग कार्रवाई जो है कहाँ से की जाती है? तो ये आपका जो है संसद के किसी भी सदन में हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा किसी में हो जाएगा। लेकिन 14 दिन पहले जो है आपको
आपको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा, और महाभियोग केवल और केवल जो है ना आप संविधान के उल्लंघन पर ही ला सकते हैं, ठीक है, संविधान के उल्लंघन पर ही ला सकते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश पारित होता है 123 में पारित होता है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 300 का कॉम आपका क्या है, संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 52 में आपका राष्ट्रपति का क्या है, निर्वाचन राष्ट्रपति का जो है पद है, ठीक है, याद रखिएगा। 143 में क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके बताइए 143 में क्या है। उसके बाद है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो 61 में है, ये आपको पता होना चाहिए। 123 में ये क्या करता है, अध्यादेश लाता है। 74 में क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। निर्णायक मत जो है, निर्णायक मत क्या है, निर्णायक मत क्या है, जब दोनों पक्ष टाइड हो जाए, मतलब कि बराबर हो जाता है, तब निर्णायक मत होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो ये 5 वर्ष होगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, तो दोनों सदन के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य दोनों होता है। और केवल निर्वाचित बोलेगा तो राष्ट्रपति में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का जो है अर्हता के संबंध में नहीं है, अर्हता के संबंध में आपका जो है नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता है, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता है, ये आपका नहीं है। उसके बाद है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। देखिए याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद जो है ना लोकसभा के प्रति जो है आपका सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होगा, ये कितने आर्टिकल में आपका वर्णन है, तो ये आपका हो जाएगा 75 का क्लाउज 3 में, 75 का क्लाउज 3 में, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन इसमें से नहीं रहा है, आपको बताना है कौन जो इसमें से नहीं रहा है। तो ये आपका बहुगुणा है, HN बहुगुणा जो है ये नहीं रहा है, HN बहुगुणा जो है आपका ये नहीं रहा है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे, प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री जो है आपके नहीं रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं, तो ये आपका मोरारजी देसाई हो जाएगा। प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे, मोरारजी देसाई रहे, अब बाकी सभी रहे हैं, ठीक है। और भारत में वरीयता का सही क्रम आपको चुनना है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना है। तो देखिए पहला आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, दूसरा आपका उपराष्ट्रपति हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति का पत्नी है तो दूसरा उसका पत्नी हो जाएगा, याद रखिएगा। तो पहला राष्ट्रपति, अगर उसका पत्नी नहीं है तो उपराष्ट्रपति, अगर पत्नी है तो उसका उपराष्ट्रपति पत्नी हो जाएगा, तब तीसरा उपराष्ट्रपति हो जाएगा। ऐसे में पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, और पांचवा हो जाएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्य के राज्यपाल, पांचवा भूतपूर्व राष्ट्रपति। लेकिन अगर राष्ट्रपति का शादी हुआ है, अगर इसकी पत्नी है तो दूसरा उनकी पत्नी हो जाएगा, और तीसरा तब उपराष्ट्रपति हो जाएगा, चौथा आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, पांचवा राज्यपाल हो जाएगा, और छठा भूतपूर्व सैनिक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़िए। भारत के प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और प्रधानमंत्री का कर्तव्य 78 में है, और सीएम का कर्तव्य राज्यपाल के प्रति 167 में है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपके ऊपर में छोड़ रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये टोटल हम लोगों ने लगभग 300 के आसपास हमने क्वेश्चंस का डिस्कस किया, जो कि आपका पॉकेट जीके का केवल पॉलिटी था। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चैनल को दबा के शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, चैनल को दबा के लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, प्यार सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।